ये तो अपने आप होता है, चाहे आप सोए रहो, सोचते रहो, नींद में रहो, अनकॉन्शियस रहो, लेकिन श्वास तो चलता रहता है। तो क्या टेक्निक की जरूरत है उसमें? शायद हमारे पूर्वजों के हिसाब से टेक्निक की जरूरत थी, और उन्होंने अलग अलग 8 तरीके के ब्रीदिंग टेक्निक्स निकाले हैं, और उसको ऑल टुगेदर एक टर्म दिया है जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। तो वो टेक्निक्स क्यों जरूरी थे, उन उन उसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या था, ये सारी चीजों का खुलासा आज हम करने वाले हैं। जो कि माना गया था, मतलब जब हम किसी चीज को समझ नहीं सकते हैं तो हम उसको अज्ञान करके बोल देते हैं कि ये वैज्ञानिक नहीं है, ये साइंस के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये चीज अब आ रही है, जबकि योगा और प्राणायाम के सिद्धांतों को संशोधन किया जा रहा है, मॉडर्न पैरामीटर्स के ऊपर उसको सिद्ध किया जा रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भी एक साइंस है। तो शुरू करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक। और सभी को शायद से ब्रीदिंग टेक्निक हम जब बता रहे हैं तो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग का रेट कितना रहता है वो सभी को शायद पता होगा। तो ऑन एन एवरेज 18 से लेके 20 श्वास प्रति मिनट, ये हमारा ब्रीदिंग रेट रहता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक के पीछे का रहस्य ये है कि ये जब हमारा ब्रीदिंग बहुत ज्यादा रैपिड रहता है तो उसको हमें कंट्रोल करना है। क्यों रैपिड रहता है, कौन से सिचुएशंस में रैपिड हो जाता है? जब हम बहुत स्ट्रेस्ड है। तो आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो हम सारे लोग बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग हमारे शरीर को बहुत ही गलत तरीके से हानिकारक होता है। तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए ताकि आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ब्रीदिंग काम करता है, तो चलिए जानेंगे कैसे। शुरू करने से पहले कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स, कुछ मिथ्या कल्पनाएं हैं और कुछ तथ्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला जो मिथ है, जो मिथ्या कल्पना है, वो है कि सारे ब्रीदिंग टेक्निक सेम रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सारे ब्रीदिंग टेक्निक सेम नहीं रहते हैं, अलग अलग तरीके के टेक्निक रहते हैं। किसी में आप इनहेलेशन डीप कर रहे हो, किसी में आप एक्सेलेशन, जो उच्छ्वास बोलते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं, तो वो डीप रहता है। या कोई फास्ट ब्रीदिंग है, कोई स्लो ब्रीदिंग है। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, और अलग अलग टेक्निक के साथ में जो शरीर के अलग अलग प्लेक्सेस बताए हैं, जो हमारे मज्जा तंतु रहते हैं, मस्तिष्क के जो स्नायु मज्जा तंतु, या हम उसको नाड़ियां बोलते हैं, तो उनका जाला है हमारे शरीर के अलग अलग भाग में, उसको हम नर्व प्लेक्सेस बताते हैं। तो वो जो जाला है, जो नर्व प्लेक्सेस है, उनके ऊपर उसका बहुत ही स्ट्रांग एक्शन है। तो जब हमारे शरीर के हर एक नर्व का प्लेक्सस के ऊपर ये एक्ट करता है, तो उसका शरीर के हर बॉडी पार्ट्स के ऊपर अलग अलग परिणाम होता है। दूसरी मिथ्या कल्पना ये है कि इसका कोई साइंस नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर, ग्लोबली, हर एक दुनिया के कंट्री में ये रिसर्च हो रही है, संशोधन हो रहा है। उनके जो साइंटिस्ट है वो देख रहे हैं कि कैसे अगर आप आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो तो स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए और ओवरऑल आपके शरीर के वेलबींग के लिए उसका कैसे फायदा होता है। तीसरी मिथ्या कल्पना ये बताई है कि आपको शायद घंटों घंटों प्राणायाम करना पड़ेगा, तब कहाँ जाके आपको फायदा होगा। लेकिन ये देखा गया है, और यही ब्यूटी हम बताएंगे कि जो योगिक कल्चर में बताया है कि आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंफर्टेबली कहीं भी बैठ के, ऑफिस में बैठे हो वहां भी 10 मिनट के लिए ही चाहिए, आप ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का ट्राई करिएगा, और आपको उसका इफेक्ट मिलेगा जो कि किसी फिजिकल एक्सरसाइज के बराबर है। तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आपको घंटों घंटों टाइम देना पड़ता है, आपको जिम जाना है, ये तो आप घर में ही कर सकते हो, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। चौथा और लास्ट मिथ्या कल्पना ये है कि ये बस रिलैक्सेशन के लिए हेल्प होता है। तो ब्रीदिंग टेक्निक का रिलैक्सेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग बताएंगे, या लोगों को जो जल्दी फायदा मिला है या जल्दी वो रियलाइज कर पाए हैं, वो रिलैक्सेशन में उनको देखा गया है। लेकिन रिलैक्सेशन एक भाग है, उसके बहुत अलग अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग एरिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्राणायाम का बाकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो हमें आगे बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, तो मैं थोड़ा जल्दी आपको एक्सप्लेन करूंगी हर स्लाइड पे। तो जानेंगे प्राणायामा का मतलब क्या है। प्राणायामा बना है दो शब्दों से, प्राण और आयाम।
प्राण जैसे बता रहा है कि प्राण है तो हम हैं, प्राण अगर नहीं है तो हम नहीं है। तो जैसे वायु हमारे शरीर में है, वन ऑफ द 5 वायु है, 5 वायु में से एक वायु है प्राणवायु। प्राणवायु जो है हमारे शरीर को जिंदा रख रहा है। तो शरीर है, उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते रहते हैं, तो वो एक वाइटल एनर्जी है हमारे शरीर की। तो उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, तो एक संतुलित ब्रीदिंग या एक नियमित ब्रीदिंग, कंट्रोल ब्रीदिंग को हम बताएंगे प्राणायामा। तो आप सभी को पता होगा शायद से कि 3 प्राणायामा के 3 साइकिल, मतलब 3 स्टेजेस रहते हैं साइकिल के, लेकिन चौथा भी एक है जिसको हम शून्यक बताते हैं। तो शुरू करेंगे पहले से लेके चौथे तक। तो क्या है ये साइकिल? पहली जो चीज है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, सांस को अंदर ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पूरक। शरीर शरीर का जो संरचना है उसको आपको इमेजिन करना है कि एक घड़ा है, एक मटका है पानी का। तो पानी का मटका है, लेकिन हम उसमें पूरण कर रहे हैं वायु का। तो उसको समझिए कि शरीर में हमने वायु भरा है। अब वायु भर दिया है, इनहेल किया है, डीप इनहेल, वो अभी नोज के थ्रू जाके नासिका से शरीर में संचरण हो रहा है, शरीर में घूम रहा है। पूर्ण होने के बाद में कुंभ का, जैसे मैंने बताया कुंभ मतलब घड़ा, तो कुंभ घड़े के अंदर वायु को भर के रखना है। तो जो हमारा चेस्ट एरिया है, लंग एरिया है, उसको आपने वायु से भर के रखा है। अब भर के रख के वहां एक पॉज लेना है, यहाँ पे हम हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। कुंभ का क्यों करना है? क्योंकि जब आप हमारी ब्रेथ को इनहेल किया है, होल्ड करके रखा है, जब आप होल्ड करके रखोगे तो उस वायु को, वो जो प्राण है, वो जो ऑक्सीजन है, उसको शरीर में संचरण करने के लिए टाइम मिलेगा, हर एक सेल तक पहुंचने के लिए। और वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, उसको खींच के वापस लंग में लेके आने के लिए टाइम मिलेगा। तो जितना ज्यादा आप होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपको शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा प्रमाण में मिलेगा, और उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल पाएंगे रेचका के थ्रू। तो रेचका इज द एक्सेलेशन, उच्छ्वास बोलते हैं हम उसे। तो पूरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया रेचका। बाद में है शून्य का। शून्य का ये जो है मिनिमम रेसिडियल एयर जो हम बताते हैं हमारे लंग्स में, तो लंग्स में वो हमेशा बनी रहती है। तो शून्य का ये एक स्टेज है जब आपका पहला साइकिल प्राणायाम का, श्वास उच्छ्वास का पूरा हुआ है, और दूसरा साइकिल आप शुरू करने वाले हैं। तो ये एक स्टेज रहता है जब आपको मैक्सिमम आपके शरीर को रिसाइकल होने के लिए और एयर के थ्रू पोषण मिलने के लिए फायदा होता रहता है। तो ये 4 साइकिल हमने समझ लिए हैं। कुंभ का जरूर है, इम्पोर्टेंट है जरूर, लेकिन आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको होल्ड करना है, कैपेसिटी के बाहर जाके होल्ड नहीं करना है। अब जानेंगे कि बाकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। तो जैसे हमने पहले भी बताया कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। सबसे पहला है स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, फिजिकल एनर्जी बनाए रखता है। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, तो सबसे ज्यादा शरीर के हर एक सेल को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहना जरूरी रहता है। तो उसको पर्याप्त आप कैसे कर पाएंगे? जब आप पानी ज्यादा पिएंगे, उसके थ्रू आपको ऑक्सीजन मिलता है, और जब आप इनहेलेशन करेंगे अच्छे तरीके से, शुद्ध हवा आप ले पाएंगे, तब आपके शरीर में फिजिकल एनर्जी भी बनी रहेगी। स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि कामिंग इफेक्ट वो दिलाता है, स्ट्रेस को कम करता है। तो स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी, बेटर फोकस बनेगा, और कन्वीनियंट है। जैसे मैंने बताया कि आप कोई कोई प्राणायामा के पार्ट है जिनको खाली पेट करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल जो ब्रीदिंग हम बताते हैं, तो वो आप अ, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए कन्वीनियंस है, कोई भी प्लेस पे करिए, खाने के बाद करिए, खाने के पहले करिए, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कभी भी कर सकते हो। अब जानेंगे कि हमने बताया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, जनरली हमने जाना है। लेकिन नेजल ब्रीदिंग, क्योंकि श्वास हम मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन नेजल से ही लेना है। और नाक के थ्रू लेने का क्या फायदा है, आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। तो योगिक कल्चर में एक श्लोका है, उसका मीनिंग मैं बताऊंगी आपको। वो श्लोका है, नासा ही शिरसो द्वारम, मतलब नाक ही आपके शिर का द्वार है। तो
जैसे हमें पता है कि नर्वस सिस्टम ही हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट कर रही है, तो जब हम नाक से श्वास ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो भी हमारे शरीर में बाकी फायदे हैं वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि नर्वस प्लेक्सस है अलग अलग हमारे बॉडी में, तो जो माथे भौहों के बीच में रहता है उसे आज्ञा चक्र बोलते हैं। जो षट चक्र हमारे हैं उसमें से 3 चक्र हमने यहाँ दिखाए हैं। एक गले में रहता है उसको हम विशुद्ध चक्र बताते हैं, और एक हृदय के पास में रहता है उसको हम अम, अनाहत चक्र बोलते हैं। तो उनके ओम हम यम ये उसके बीज अक्षर है जो उसको एक्टिवेट करते रहते हैं। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये चक्र जो है, ये तीनों चक्र ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उससे क्या फायदा मिलते हैं? उसे हमारा माइंड माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, हम फोकस कर पाते हैं काम के ऊपर। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में जनरेट होता रहता है, उसका उसके भी फायदे शरीर को मिलते हैं। पैथोजेंस को किल करता है, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जब हम बताते हैं कि जब बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहती है तो कुछ पैथोजेंस को शरीर में रहने के लिए जगह नहीं रहती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड शरीर में वो जो पैथोजेंस है वो नहीं रह पाते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो उसके वजह से पैथोजेंस डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी साथ ही साथ बढ़ती जाती है। फैट शरीर से निकलता है। अब फैट शरीर से कैसे निकलता है इसका एक साइंस भी हम आगे बताने वाले हैं। हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। डॉक्टर श्याम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमेशा शेयर करते हैं, जो कि एक योगी का है, जो जापानीज योगी था, जिन्होंने बहुत ही ठंडे मतलब जैसे बर्फीले पहाड़ के ऊपर अपने सांस को कंट्रोल करके उन्होंने वहां सरवाइव हुए हैं, जिंदा रहे हैं। पूरा ही बर्फ है और बिना किसी बॉडी के ऊपर कवरिंग के उस योगी ने अपने शरीर को जिंदा रखा। तो वो कैसे जिंदा रखा? वो योगिक प्रैक्टिस से, क्योंकि प्राणायाम से आप आपके बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो। आपकी डायफ्राम को जो डोम शेप एक स्ट्रांग मसल रहता है बिलो दी लंग्स, उसको वो कंट्रोल करता है। टॉक्सिन्स को निकालता है, जैसे हमने बताया कि एक्सेल इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, और एनर्जी ओवरऑल एनर्जी बनी रहती है। तो ये सारे हो गए हमारे शरीर के क्या क्या फायदे, मतलब एक ब्रीदिंग से कितने सारे फायदे हमारे शरीर को मिल रहे हैं। अब जैसे हमने बताया कि स्ट्रेस ही ज्यादा हम लोगों को पता है कि कैसे स्ट्रेस प्राणायाम स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे कर सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस है, और हम जब प्राणायाम करते हैं तो फर्स्ट हमको ये समझना है कि देर आर 2 सिस्टम, एक रहता है सिंपैथेटिक और एक रहता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हमारे ब्रेन के 2 फंक्शंस है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बोलते हैं, जो कि कोई टेंशन आया है, कोई रिस्क है शरीर में, तो बॉडी अलर्ट हो जाती है, दिमाग जो है वो सिग्नल भेजता है और बॉडी अलर्ट हो जाती है। तो क्या सिम्टम दिखते हैं? हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसीलिए जब हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग ज्यादा हो जाता है, हमारे लंग्स के जो ब्रोंकियल है वो डायलेट हो जाते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, और भूख नहीं लगती है। टेंशन में है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि जब हम रिलैक्स हो जाएंगे तब आराम से खाना खाएंगे। तो वो जो फीलिंग है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फीलिंग, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट बताते हैं। वो जो आता है वो टेंशन खत्म होने के बाद आता है, जिसमें कि हार्ट रेट कंट्रोल हुआ है, आपका ब्रीदिंग भी कंट्रोल हुआ है, आपका ब्रोंकियल जो डायलेट हुए थे वो कंस्ट्रिक्ट हुए हैं, प्यूपिल भी नॉर्मल आ गए हैं, और आपको भूख लगना शुरू हो गई है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये जो सिंपैथेटिक के सिम्टम है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और इसी वजह से प्राणायाम का जो एक्शन है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे प्राणायाम हमारे स्ट्रेस के ऊपर काम करता है और कैसे हमारे शरीर को हेल्प कर पाता है। अब जैसे यहाँ पे ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमने यहाँ स्ट्रेस के बारे में जाना है, लेकिन स्ट्रेस को बढ़ के और स्ट्रेस को छोड़ के और क्या फायदा है? तो क्या वजन बढ़ाने में या घटाने में इसका कोई रोल है या नहीं है? तो अगर रोल है तो क्या रोल है और ये कैसे साइंटिफिकली काम करता है, ये हम यहाँ जानेंगे।
तो जब एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हम, तो बहुत सारे स्टडीज जो है वो देखे गए हैं। एक स्टडी देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, उसमें उन्होंने देखा है कि कैसे 10 मिनट का प्राणायाम अगर आप करते हो और आपका हार्ट ब्रीदिंग रेट जो है वो 20 से लेके अगर आप 15 के ऊपर लेके आ सकते हो, तो 10 मिनट के उस प्राणायामा से उन्होंने पाया कि बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हुआ है और वो कम हुआ है। तो उसी के साथ साथ जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो और एक स्टडी में पाया गया है कि जब एक होलिस्टिक प्रोग्राम किया था हेल्दी लोगों के ऊपर, तो उनको बैलेंस मील बताया था, बैलेंस डाइट बताया था, कुछ रेजिम एक्सरसाइज बताई थी, साथ ही साथ में 8 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बताया था। तो उनमें बहुत अच्छा फायदा उनको ये देखने के लिए मिला कि जब 8 मिनट का प्राणायाम उन्होंने इंक्लूड किया था होलिस्टिक प्रोग्राम में, तो बीएमआई कम हुआ है, वजन कंट्रोल हुआ है, उनका मसल्स का डेवलपमेंट हुआ है और फैट कम हुआ है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ऑक्सीजन मिलता है, एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर टोनिंग होता है, डाइजेशन बढ़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है। लेकिन फैट की जब हम बात करते हैं, तो क्या ये संभव है कि सांस सांस लेने से और छोड़ने से ही फैट निकल जाएगा शरीर से? मतलब संशोधन में वो जो स्टडी हुआ है, क्लिनिकल स्टडी लोगों के ऊपर, हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर, उसमें देखा गया है कि फैट तो निकल गया है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये आता है कि सच्ची में फैट निकल सकता है क्या? और अगर निकल सकता है, हाँ, तो वो जाता कहाँ है, तो उसके पीछे का साइंस क्या है? तो ये हमें यहाँ जानना है कि अगर एक्सरसाइज मतलब ब्रीदिंग टेक्निक से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अगर फैट निकलता है तो वो कहाँ जाता है? तो ये क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, ये आई ओपनिंग फैक्ट है हम सबके लिए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान देके सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही आपको लाभदायी रहेगा आगे जाके भी। तो संशोधनकर्ताओं ने, उनके टीम ने एक कैलकुलेशन बनाया जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फैट कम हुआ है, तो फैट जाता कहाँ है? तो उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन उनको पता चली कि क्या होता है शरीर में। ये है हमारा शरीर का फैट, जो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन से बना हुआ है, तो वो मिलके बनता है फैट। अब जब हम सभी को पता है कि अगर हमें किसी चीज को जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो जब ये फैट ऑक्सीजन के साथ मिलता है और उनकी रिएक्शन होती है, तो उसके कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। तो उसमें से जो है, बाय प्रोडक्ट में से पानी भी एक है, और बाकी जो हमारे शरीर का मतलब एनर्जी है, पानी और एनर्जी। तो इस रिएक्शन से जो पानी और एनर्जी मिलती है वो शरीर में यूज हो जाती है, उसका उपयोग हो जाता है। और जलने के बाद हमेशा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन आएगा कहाँ से और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ पे? ठीक है। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में बना रहेगा, और एक्सेल जब करोगे तो जो ये टॉक्सिन हमारे शरीर में है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बाहर निकल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आप सभी के लिए है। तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, तो जितना ऑक्सीजन दोगे उतना फैट शरीर में जलता जाएगा। तो आज से शुरू करिएगा 10 मिनट शुरुआत का, और आगे जाके आप बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया, साइंस है ब्रीदिंग टेक्निक का। अब हम कंसंट्रेट करेंगे, जैसे कि 8 अलग तरीके के ब्रीदिंग टेक्निक्स बताए हैं हमारे एंशियंट योगिक कल्चर में, लेकिन हम सारे 8 नहीं जानेंगे। हमने 3 यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं, और वो 3 ही क्यों इन्वॉल्व किए हैं? क्योंकि उन 3 का हमारे शरीर के ऊपर या फैट बर्निंग के ऊपर, वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छा फायदा है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एब्डोमिनल डायफ्राम ब्रीथिंग, डायफ्राम आपने पहले वाले स्लाइड में देखा था कि लंग्स के नीचे का जो एक डोम शेप का स्ट्रांग मसल है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो डायफ्राम ब्रीथिंग के वजह से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, वो मसल आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रांग करता है, आपके शरीर को टोनिंग करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग का फायदा। दूसरा है शाइनिंग स्कल, कपालभाति हम उसको बोलते हैं। तो कपालभाति में जो है, आप देखेंगे तो उसका साइंस ये है कि आपको इनहेलेशन डीप करना है, लेकिन एक्सेलेशन बहुत ही फास्ट है। तो जब आप एक्सेल करते हो तो
इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में शरीर से बाहर निकलता है। और एक स्टडी के हिसाब से देखा गया है, उनको ये फाइंडिंग मिला है कि कपालभाति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 100 ml ज्यादा निकलती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ब्रीदिंग। तो बहुत ही अच्छा फाइंडिंग है ये। तो कपालभाति का बहुत अच्छा रोल पाया गया है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रेन के मैकेनिज्म को अच्छा रखने के लिए, साथ ही साथ वजन कम करने के लिए भी। लास्ट वाला जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें कि जैसे हम बोलते हैं कि सोनार की जो धौंकनी रहती है, जिसमें कि हवा लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते, तो ये लंग्स जो है वो भी धौंकनी के जैसे काम करते हैं। जब आप लेते हो छोड़ते हो, रैपिड इनहेल भी रैपिड है, एक्सेल भी रैपिड है, तब वो क्या करता है, वो आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बहुत फ्रिक्वेंटली बाहर निकालता है। और ये भी एक क्लिनिकल स्टडी में पाया गया है कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन को और माइंड और बॉडी को भी बहुत ही मेंटेन रखता है। इसी के साथ में हमने 3 मेजर प्राणायामा के टेक्निक्स को जाना है, लेकिन ये आपको आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके सुपरविजन में शुरुआत में करना जरूरी है। बाद में आप अकेले कर सकते हो जब आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आएगा।